बरेली बवाल, सपा पार्षद पर बुलडोजर, तौकीर के करीबी का बारात घर सील, रिश्तेदार हिरासत में, प्रशासन का बड़ा एक्शन। पृष्ठभूमि, कैसे भड़का बरेली। 26 सितंबर शुक्रवार को बरेली शहर हिंसा की आग में जल उठा। विवाद की शुरुआत आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाने को लेकर हुई थी। देखते ही देखते यह विरोध और नारेबाजी बवाल में बदल गया। अलग अलग इलाकों में पुलिस पर पथराव, वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई। इस बवाल में मौलाना तौकीर रजा और उनके समर्थकों का नाम सामने आया। पुलिस प्रशासन ने इसे सोची समझी साजिश बताते हुए कार्रवाई तेज कर दी। अब तक 56 से अधिक आरोपी गिरफ्तार, 1700 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज और कई नामचीन लोग जांच के दायरे में आ चुके हैं। मंगलवार की सबसे बड़ी कार्रवाई, सपा पार्षद पर बुलडोजर। मंगलवार को बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई में सपा पार्षद ओमान रजा के अवैध चार्जिंग स्टेशन को ध्वस्त कर दिया। यह चार्जिंग स्टेशन प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बानखाना मोहल्ले में बनाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि नाले पर बाउंड्री वाल खड़ी कर स्टेशन खड़ा किया गया था। बिजली विभाग की रिपोर्ट में यहां बिजली चोरी से चार्जिंग का संचालन साबित हुआ। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद रहा। बुलडोजर ने बाउंड्री वाल और स्टेशन को जमींदोज कर दिया। सूत्रों ने पुष्टि की कि पार्षद का एक और चार्जिंग स्टेशन भी विद्युत चोरी से चलता पाया गया, जिस पर भी सख्त कार्रवाई हुई। यह कदम साफ तौर पर प्रशासन की यह नीति दर्शाता है कि बवाल में शामिल लोगों के खिलाफ केवल पुलिसिया नहीं, बल्कि आर्थिक और ढांचागत प्रहार भी किए जाएंगे। रिश्तेदार निशाने पर, मोहसिन रजा हिरासत में। प्रशासन ने केवल समर्थकों पर ही नहीं, बल्कि मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदारों पर भी कार्रवाई की। मंगलवार को मोहसिन रजा खान और उसके भाई को हिरासत में लिया गया। मोहसिन रजा शहर के मशहूर सूफी संत मन्नानी मियां का दामाद है। जब बीडीए टीम उसके घर कार्रवाई करने पहुंची तो मोहसिन और अफसरों में तीखी बहस हुई। मोहसिन का पक्ष, मोहसिन रजा ने आरोप लगाया कि कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक द्वेष के तहत हो रही है। उन्होंने कहा कि 2005 में उन्होंने इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल IMC छोड़ दी थी। उनका मौलाना तौकीर रजा से कोई संबंध नहीं है। मोहसिन ने भाजपा आंवला जिला अध्यक्ष पर पुरानी दुश्मनी के चलते निशाना बनाने का आरोप लगाया। कार्रवाई रोकने के लिए मोहसिन के पिता ने कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाया। इसके बाद तोड़फोड़ रुकी, लेकिन पुलिस ने मोहसिन और उसके भाई को हिरासत में ले लिया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मोहसिन रजा के घर के ठीक सामने नाले पर बना अवैध चार्जिंग स्टेशन ध्वस्त किया गया। तौकीर के करीबी शराफत का बारात घर सील। मंगलवार को बीडीए टीम ने शाहजहांपुर रोड नरियावल में बड़ा एक्शन लिया। यहां स्थित हमसफर बारात घर को अवैध निर्माण बताते हुए सील कर दिया गया। ये बारात घर शराफत का है, जो सूफी टोला का निवासी और मौलाना तौकीर रजा का करीबी बताया जाता है। नोटिस चस्पा करते हुए बीडीए अधिकारियों ने कहा कि यह निर्माण बिना अनुमति और नक्शा पास कराए किया गया था। सीलिंग के दौरान पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। किसी भी विरोध को देखते हुए दर्जनों PAC और RAF जवान तैनात रहे। प्रशासन का सख्त संदेश, जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बरेली बवाल को साजिश मानकर कार्रवाई की जा रही है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू है। जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, उनके खिलाफ हर स्तर पर कार्रवाई होगी। अवैध निर्माण, चार्जिंग स्टेशन, बारात घर, बिजली चोरी और कब्जे पर बुलडोजर और सीलिंग का अभियान लगातार चलेगा। बीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, बरेली को असामाजिक और साजिशी तत्वों से मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। अब तक की प्रशासनिक कार्रवाई: 1. 55 से अधिक आरोपी हिरासत गिरफ्तार। 2. 1700 अज्ञात पर FIR दर्ज। 3. सपा पार्षद उमान रज्जा का चार्जिंग स्टेशन ध्वस्त। 4. मोहसिन रज्जा खान और उसका भाई हिरासत में। 5. हमसफर बारात घर शराफत का सील। 6. कई अवैध निर्माणों की सूची तैयार, जल्द नए एक्शन होंगे। राजनीतिक रंग भी चढ़ा। इस कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी समर्थक इसे विरोध की आवाज दबाने की साजिश बता रहे हैं। भाजपा नेता कह रहे हैं कि यह कार्रवाई सख्ती का प्रमाण है और पहले की तरह छूट नहीं मिलेगी। स्थानीय लोग दो हिस्सों में बटे नजर आ रहे हैं। एक वर्ग प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा इसे चुनावी राजनीति से प्रेरित मान रहा है। शहर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। इंटरनेट मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर
कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खुफिया विभाग ने प्रशासन को और 12 नाम सौंपे हैं जिन पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। बरेली बवाल अब सिर्फ एक हिंसक घटना नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रशासन और राजनीतिक ताकतों की सीधी टकराहट का उदाहरण बन चुका है। बुलडोजर, सीलिंग और हिरासत, ये 3 शब्द अब कार्रवाई की परिभाषा बन चुके हैं। जिला प्रशासन ये संदेश देना चाहता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं और कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है।